हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर चलते हैं एक नई यात्रा के साथ। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और मेरी सुबह उठ चुकी है। तो सारे काम करके मैं 5:10 पर आ गई थी पढ़ने। तो सबसे पहले आज मैंने अपना टाइम टेबल सेट किया कि मुझे आज क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं और किस किस सब्जेक्ट को पढ़ने हैं। अगर आप अपना पूरा दिन का टारगेट मॉर्निंग में लिख लेते हो, उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छा रहता है। शाम तक आप देखते हो फिर उन चीज़ों को कि आपने अपना टारगेट अचीव किया कि नहीं। तो सबसे पहले छोटे छोटे टारगेट बनाइए। कौन से मैंने क्लास ली थी करंट अफेयर की। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने सेकंड स्टडी स्टार्ट करने, जिसमें मैंने पढ़ी है आज ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की कुछ चीज़ें मैं पढ़ रही थी और अपना रिवीजन भी करती जा रही थी। जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी, जो नहीं आ रही थी, थोड़ी थोड़ी मैं लिखती जा रही थी, इससे मुझे याद बनी रहे। मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैंने किस किस टॉपिक को आज पढ़ा है, कौन कौन सी मैंने कहतियाँ क्या क्या पढ़ा है। अब जो समय हो रहा था वो बज रहे थे 8 और मुझे हल्की सी भूख और नींद जैसी लग रही थी। तो मैंने खाया आम, इससे मुझे हल्का सा अच्छा भी लगा, साथ में मेरी नींद भी चली गई। आम खाने के बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गई थी और इस टाइम मैं पढ़ रही थी पर्यावरण। जो एनसीईआरटी बुक है उसका मैं 7 चैप्टर पढ़ रही थी आज। तो आज मैंने एनवायरनमेंट का 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने 1 चैप्टर को भी आधा पढ़ा। फिर बच रहे थे 8:42 और फिर मैं अपने काम करने चली गई थी। तो आज मैंने क्या क्या पढ़ा। तो टॉपिक पढ़ने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और मेरे हस्बैंड को उठना था, आज लेट हो गया था। तो मैंने उनके लिए कर दी चाय और इससे मलाई जो गर्मी लग रही है बताएं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी आज। उनके बज रहे हैं 4। तो अब मैं पढ़ने बैठी हूँ क्योंकि दोपहर की धूप जैसे मैं कपड़े आयरन कर रही थी, करते करते मुझे 1-1.5 घंटा उसमें लग गया और मैं बैठ के पढ़ूँगी, साथ में मैं अपने बेटे को पढ़ाऊँगी। तो इस टाइम मैं अपना साइंस का पोर्शन पढ़ रही थी, फिजिक्स का। तो चलिए अपने चैप्टर को पढ़ते हैं। साइंस के चैप्टर में तरंग चैप्टर को पढ़ा था अच्छे से, उसका रिवीजन भी किया था। और ये जो बुक है ये दृष्टि आईएएस की बुक है साइंस की, बहुत अच्छा है। पहले आप टॉपिक को पढ़ सकते हो, उसके बाद इसमें एमसीक्यू भी दिया गया है, उसको सॉल्व कर लो तो आपका टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। स्टडी को इस तरह करके रख रही हूँ। आप भी अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करिए, लोगों की बातों पे ध्यान ना दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है इन 5 सालों में। मैंने अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाया, उसकी बहुत सारे रीज़न भी थे, लेकिन अब कर रही हूँ। तो आप भी ऐसा ही करिए। तो ये छोटा सा ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक शेयर